चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास आज का हमारा पठनीय विषय है। उसमें क्या बोला है? शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि का मतलब हो गया जब बच जाए, शेष बच जाए। हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया। अब इन दोनों से जो बच गया वो सारा क्या हो गया? बहुव्रीहि हो गया। ठीक है। हाँ, अधिकारोयम प्राक द्वंद्वात्, द्वंद्व समास से पहले तक इसका अधिकार होता है। मैंने कल अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया था। आप लोगों को किसी दिन अष्टाध्यायी दिखाऊंगा। अष्टाध्यायी में क्या होता है? सूत्र दिए क्रम से। अब सूत्र क्रम क्रम से दिए हुए हैं, उनमें क्या होता है ना कि एक सूत्र यहाँ पे बोला है, उसके बाद 10-15 सूत्र तक उसका अधिकार क्षेत्र रहेगा। उसके बाद में क्या होगा? दूसरे सूत्र का अधिकार आ जाता है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण भी बताया था, जमीन जो होती है, जमीन है। अब जैसे मेरे नाम पर इतने दूर की जमीन रजिस्ट्री की हुई है, तो ये मेरा जमीन है। यहां पर जो कुछ भी होगा वो मेरा अधिकार क्षेत्र में, उसके बाद किसी और का अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। तो वैसे ही सूत्रों में भी है। तो इधर जो सूत्र आएंगे उनमें बहुव्रीहि समास हो, द्वंद्व समास से पहले। ठीक है। फिर आया अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकंतम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानम वा समस्यते सा बहुव्रीहि। ठीक है। शेष समास को बहुव्रीहि कहते हैं। जिसको ना कहा गया हो उसे शेष कहेंगे। मतलब जो कहा नहीं गया है ना उसको शेष कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बच गया वो। हाँ, मतलब हमारे सामान्य व्यवहार में तो बोलते हैं जो बच गया है उसको बोलते हैं शेष। परंतु यहाँ पर जिसको कहा नहीं गया है, मतलब द्वितीय तत्पुरुष को भी कहा गया है, उसको भी कहा गया है, परंतु इसको नहीं कहा गया। ये शास्त्र के द्वारा देखिए, द्वितीय श्रितातीत सूत्र जो है, इसके इत्यादि शास्त्र के द्वारा जिस त्रिक विभक्ति का विशेष रूप से समास नहीं किया गया है वह शेष हुआ, और इसीलिए इसका आगे आपका बहुव्रीहि समास। अब आते हैं हम अनेकम अन्य पदार्थे। इस सूत्र में देखिए अन्य पद के अर्थ में, अन्य पद मैंने शुरुआत में बताया था ना, अन्य पदार्थ प्रधाना बहुव्रीहि चतुर्थ, ऐसा था। तो अन्य पदार्थ के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांतों का समास होता है। ठीक, विकल्प से। अब ये भी विकल्प से समास होता है, और वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए, इससे यह मालूम हुआ कि बहुव्रीहि समास के लिए सभी पद कौन से होंगे? प्रथमांत होंगे, यानी कि प्रथमा विभक्ति के होंगे। ठीक है। और समानाधिकरण होने चाहिए, समानाधिकरण होने चाहिए। अब आते हैं अन्य पद के अर्थ में वर्तमान कहने से प्रथमा विभक्ति के अर्थ में समास नहीं, यह समास नहीं होता, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो समास के अंदर है, वह अन्य नहीं है। अब ये प्रथमा विभक्ति में समास नहीं होता, वो अन्य में होता है। मतलब वो कहने के लिए अब यहाँ पर हम लोग सीधा पढ़ते हैं, ये ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, सीधा हम लोग आगे शुरू करते हैं। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सप्तम्यंतम विशेषण च बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, अतएव ज्ञापकात् व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि। क्या बोला है? सप्तम्यंत और विशेषण का बहुव्रीहि में पहले प्रयोग होगा। देखिए, अभी जो सूत्र चल रहे हैं ना हमारे, इन सूत्रों में उदाहरण आगे आपको मिलेंगे। अभी केवल ये नियम बता रहे हैं, अनेकम अन्य पदार्थे सप्तम्यंतम, ये सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहो, मतलब बोल रहे हैं सप्तमी, सप्तमी से अंत होने वाले पद, सप्तम्यंत पद और विशेषण का बहुव्रीहि में जब होता है, बहुव्रीहि समास होगा तो उसका पूर्व प्रयोग होगा, पहले प्रयोग होगा। यानी कि विशेषण का पहले प्रयोग होगा। जब कभी देखो, जैसे उदाहरण आपने वो विशेषण विशेष तो कर्मधारय का था, हम लोग आगे उदाहरण सबका देखेंगे तब हमें स्पष्ट आराम से होगा। अभी हम लोग केवल सूत्र के अर्थों को देख लें। ठीक है। एक दो सूत्र और देखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण आने लग जाएंगे। तो सप्तम्यंत पद हो या विशेषण हो, यानी और विशेषण हो, तो उसमें बहुव्रीहि का पहले प्रयोग होता है। जब यहाँ समस्यमान पद सभी प्रथमांत होते हैं, समाज शास्त्र प्रकृति सूत्र में अनेकम, ये सारे के सारे, इसमें छोड़ो ये सब बातें। आगे देखो, हलंतात
हलत दंतात सप्तम्याः संज्ञायाम। हलंत और अदंत। हलंत तो पता ही है, हलंत मतलब व्यंजनांत, क्योंकि हल प्रत्यार क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं ना। आया वाराला यामा गाडाना झाबा गाडा दा जाबा गाडा दा खापा चटाता चटाता कापा सा सा हा, ये सारे के सारे क्या होंगे, व्यंजन। और अदंत मतलब अ से अंत होने वाले शब्द से पर सप्तमी विभक्ति को अलुक हो संज्ञा में। अब ये क्या है, अलुक हो। अलुक का मतलब लुक ना हो। लुक का मतलब क्या होता है हमारा, आपने पहले भी पढ़ा है। लुक का मतलब होता है लोप। जो विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता है ना, तो वो ना हो। कब नहीं होगा, जब आपका हलंत हो और अदंत हो। ठीक है, हल से अंत होने वाला हो या अदंत हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का अलुक हो। हलंतात अदंतात सप्तम्यः अलुक। अब उदाहरण यहां से शुरू होता है। जब उदाहरण शुरू होगा तो अपने आप सूत्रों का अर्थ स्पष्ट होने लग जाएगा। कंठे काला। अब देखिए कंठे काला, यहां पर क्या बना, अगर हमारा यहां पर समास करते तो क्या बन जाता, कंठे की जगह पर कंठ काला बनता। कंठ काला बनता, क्यों कंठ काला बनता, क्योंकि लुक होता है समास में। यहां पर ये सूत्र ने क्या बोला, क्या बोला इसने, हलंतात, नहीं हलंतात नहीं, हलद अंतात, हलद अंतात, यानी कि हलंत हो और अदंत हो, इन दोनों से सप्तम्याह, सप्तमी में क्या हो, संज्ञा के अर्थ में क्या होगा आपका, अलुक होगा, लुक नहीं होगा। तो जैसे कंठे काला, कंठे कालो यस्य, जिसका कंठ काला हो। इस लौकिक विग्रह में कंठ घी, सप्तमी विभक्ति का घी आएगा, काल सु आया। इस अलौकिक विग्रह में सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो, ये हमारा पहले वाला सूत्र लगा। ये देखिए, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो, सप्तम्यंत विशेषण च बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। सप्तमी अंत हो और आपको विशेषण हो, तो उसका क्या होगा, बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग होगा। तो इससे क्या हो गया, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो में सप्तमी के ग्रहण रूप प्रमाण से व्यधिकरण पदों का भी बहुव्रीहि समास हुआ। इसी सूत्र के द्वारा सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग हुआ। तो कंठे जो है, वो कंठे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, तो इसलिए पहले प्रयोग किसका होगा, सप्तमी कंठे का। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप के लोप की प्राप्ति हुई, परंतु वो सूत्र आया हलद अदंतात, अदंत्यात सप्तम्याः अलुक। हाँ, सप्तम्याः संज्ञायाम, ये सूत्र था ना। तो इसके द्वारा क्या हुआ, सप्तमी का अलुक किया गया, तो कंठे काला बन गया, कंठे काल। और इसमें इसका तो लोप हो गया। इस सु का तो लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा, परंतु गी का लुक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका बोला है सप्तमी विभक्ति का है। और अदंत है ना, कंठ शब्द कैसा है, अ से अंत होने वाला है, कंठ, ठ में अ है, तो इसलिए इसके सप्तमी का लोप नहीं। तो क्या बन गया, कंठे काला। समझ में आ गया, कंठे काला। हरिओम। जी सर। कंठे काला कौन है पता है, शिव जी, महादेव। महादेव। महादेव महात्मा नाम महायोगी महातपा महापाप हरम चैव मकाराय नमो नमः। ये षडाक्षर स्तोत्र है, किसी को याद है ये स्तोत्र, मेरी मम्मी बोला करती थी। चलिए, अब हलंत का उदाहरण देखिए। हलंत का उदाहरण क्या है, सर सिजम,
यह सरसिजम मतलब कमल, यह है। यहां सप्तम्याम जनेर डह, इससे सप्तमी ड प्रत्यय हुआ, उपपद समास होने पर हलंत सरस पद में शब्द से पर सप्तमी का अलुक हुआ। अब देखिए सरस शब्द, सरस शब्द का रूप कैसे चलेगा, कोई बता सकता है? बताइए। सरस शब्द का रूप अभी आज थोड़ी देर पहले ही एक रूप बताया था, उसी की तरह चलेगा। सरस सरसी सरांसी। हाँ, सरह सरसी सरांसी, सरह सरसी सरांसी, सरसा सरोभ्याम सरोभी, सरसे सरोभ्याम सरोभ्या, सरसः सरभ्याम सरोभ्या, सरसः सरसो सरसाम, सरसी सरसो सरस्सु, हे सर हे सरसी हे सरांसी, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि सरस शब्द है, तो सरस शब्द में क्या हुआ, आपका सप्तमी विभक्ति बना सरसी और ज ज लगा दिया। ज किस में लगता है, ज मतलब क्या होता है आपका, जो उत्पन्न हुआ। ज लगा दो, जैसे आप किसी भी चीज में ज लगा दो, जल, हाँ तो जलज, दूध तो दुग्ध दुग्ध ज, हाँ ऐसे ही लगा दो। अभिनंदन तो अभिनंदन ज, हाँ तो मतलब जिस भी शब्द में लगाओगे आप ज, मतलब उससे उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यही है सरसिजम। सरसी, सरसी मतलब होता है तालाब, तालाब में उत्पन्न होने वाला, तो ज आ गया और सरसी का इसमें लुक नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या बना सरसी। यहां अगर वैसे लुक हो जाता तब क्या बनता, सरस, स ही रहता, सरस ज, फिर स को ज श हो जाता, ज हो जाता, बहुत सारी चीजें चेंज होती। तो इधर क्या हुआ, लुक नहीं हुआ तो सरसी ज बना। यह पहले कहा जा चुका है कि प्रथमांतों का बहुब्रीहि समास होता है, अन्य पद के अर्थ में होता है, अर्थात प्रथम विभक्ति के अर्थ को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों में विभक्तियों के अर्थ में यह समास होता है, प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके। जिसके अर्थ में यह होता है उसे लौकिक विग्रह में यत् शब्द के द्वारा कहा जाता है। जिस विभक्ति के अर्थ में होता है यत् शब्द के साथ वही विभक्ति दी हुई होती है। जैसे क्रमशः उदाहरण, अब यहां से हमारे उदाहरण शुरू होते हैं। मतलब कैसे वाले उदाहरण, जो कि आपके यत्, यह जो है ना यत्, यत् का शब्द रूप कैसे चलता है, तीनों लिंगों में बनता है। जैसे तत् का बनता है, पुल्लिंग में बनेगा यह यऊ यह, नहीं यह यऊ यह बनेगा क्या, सही बोल रहा हूं मैं, यह यऊ यह सही है, बोलिए किसी को याद है कि नहीं है? हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूं, कौन बोला ये, कंचन राजपूत जी। यह यऊ यह नहीं है, यह यऊ ये, सर्वनाम शब्द में बहुवचन में ये हो जाएगा, सह तौते, है ना, सर्वः सर्वौ सर्वे, तो वहां पर ए हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी, इन सब चीजों पर ध्यान रखा जाता है, बस और कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि कभी कभी क्या होता है, यही सब चीज एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आप बोल रहे हो सही बोल रहा हूं, लेकिन नहीं था, यह यऊ यहां तक तो सही था, ये होता है वहां पर, यह यऊ यह नहीं होता। ठीक है, तो पुल्लिंग में बनता है यह यऊ ये, स्त्रीलिंग में बनेगा या ये याह, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, यत ये यानी, ये तीन रूप बनते हैं। अब ये तीनों रूप जो बनते हैं तो यत शब्द ही लगाया जाता है, जैसे द्वितीय विभक्ति में इसका उदाहरण लिया, क्योंकि पहले सूत्र था अनेकम अन्य पदार्थे, तो इसमें क्या बोला, प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके बाकी सभी विभक्तियों में इसका रूप बनता है, मतलब इसके उदाहरण मिलते हैं। अभी हम लोग अब इसके एक एक उदाहरण को देखते हुए चलते हैं।
प्राप्तोदको ग्राम, प्राप्तोदको ग्राम, उदाहरण मिला। प्राप्तम उदकम यम, यहां पर उदकम द्वितीय विभक्ति है, इसीलिए यहां पर क्या है, यम आया। यह यौ ये, यम यौ यान, ऐसा रूप बनेगा ना, यह यौ ये, यम यौ यान, ये याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य यो येषाम, यस्मिन् यो येषु, ऐसा रूप बनता है। तो प्राप्तम उदकम यम, जल ने जिसे प्राप्त कर लिया हो या जहां जल पहुंच गया हो। कभी आप देखते हो ना बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो क्या बोलते हैं हम, प्राप्तोदको ग्रामः, अयम ग्रामः प्राप्तोदको, मतलब ये जो गांव है, ये गांव में जल आ पहुंच गया है, ऐसा, ठीक है। तो उसमें ये प्रयोग होता है, प्राप्तोदको ग्रामः, ठीक। यहां द्वितीय विभक्ति के अर्थ में प्राप्त और उदक, इन प्रथमांतों का अनेकम अन्य पदार्थ से समास हुआ और प्रातिपदिक में सुप का लुक हो गया, सुप का लुक हो गया, तब क्या बन गया हमारा, ये देखिए ऐसा, मैं आपको बता देता हूं, प्राप्तम उदकम, ठीक है, प्राप्तम उदकम, ये आपका बन गया। इसमें आपका इसका अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, प्राप्त अम उदक अम, इसका लुक करो, इसका लुक करो, लुक हो गया, क्या बन गया, प्राप्त उदक। अब इसमें मिला दो, तो कैसे मिल जाएगा, यहां पे तो है, तो में ऊ मिल जाएगा, कौन सी संधि होगी यहां पे, बोलिए जल्दी, कटने वाला है, 1 मिनट रह गया है, जल्दी बोलिए कौन सी संधि गुण होगी, संधि, गुण संधि, गुण। वेरी गुड। तो प्राप्त, तो में अ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएंगे, प्राप्तोदक। बस प्राप्तोदक, और ये क्या है, ग्रामः, ग्रामः जैसे लगेगा, ग्रामः वहां पर उसके अनुसार इसकी विभक्ति बनेगी, प्राप्तोदकः ग्रामः। अब गौ कैसा है, गौ है आपका कवर्ग का है, तो उसमें उत्तो आदेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, प्राप्तोदको ग्रामः।